एबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मौसम की नई अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में भी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं गुरुवार तक मौसम साफ हो जाने की उम्मीद है। दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों में आईएमडी ने सोमवार और मंगलवार को भारी बारिश और आंधी की चेतावनी दी है। आईएमडी ने केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि बेंगलुरु में भारी जलभराव और यातायात जाम की आशंका है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में बुधवार तक लू की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन संभावना है कि इस सप्ताह दिल्ली को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। आईएमडी ने एक बयान में कहा, ये स्थितियां 9 अप्रैल तक जारी रहने की संभावना है। 10 अप्रैल से दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। 10 अप्रैल को तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश के कारण दिल्ली में तापमान में कुछ डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बुधवार तक जारी येलो अलर्ट के बीच राष्ट्रीय राजधानी में लू की स्थिति के साथ आसमान साफ रहने की संभावना है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। मंगलवार की सुबह सफदरजंग और पालम इलाकों में सामान्य से अधिक न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। देश में 2024 में अप्रैल से जून तक भीषण गर्मी वाले महीनों में बिजली की मांग इससे पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 10.4% अधिक रही। इस वृद्धि में एसी के बढ़ते उपयोग का योगदान लगभग 1/3 रहा। मंगलवार को जारी एक नई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर्स ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के 6ठे संस्करण में यह भी कहा गया कि 2024 में वैश्विक बिजली की मांग में वृद्धि के लगभग 5वें हिस्से के लिए भीषण गर्मी जिम्मेदार रही और इसके कारण ही जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन में 1.4% की वृद्धि हुई। अगले 3 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में लू का प्रकोप बना रहेगा। अप्रैल के 10 से 11 से कई राज्यों में आंधी और बारिश के आसार हैं, जिससे तापमान कम हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के कई स्थानों पर भी मौसम गर्म रहा।